प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित, सामर्थ्य और अनुग्रहकारी नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद की ऑनलाइन आत्मिक सभा में द लिविंग होप। अंत तक बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए आज की सभा में अपनी आशा को जीवित रखने में द लिविंग होप।
धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का, शुक्रगुजारी करते हैं कि आसमान के खुदा ने ये खूबसूरत समय मुझे और आपको दिया कि आज एक बार फिर हम रूबरू होकर परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर सके। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि इन दिनों के अंदर जिनको हम लेंट्स कहते हैं, जिसको लैटिन भाषा में लेंट कहा जाता है और जिसका अर्थ हमारी भाषा के अंदर कह सकते हैं 40, ये 40 नंबर है जिसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर लेंट कहा जाता है और इसीलिए ये लेंट डेज कहे जाते हैं, यानी कि 40 दिन। और खुदा बाप मुझे और आपको ये शिक्षा देना मांग रहा है। इन दिनों के अंदर हमने 3 लेसन कर चुके हैं जिसके अंदर हम सीख चुके हैं अबाउट सीकिंग द लॉर्ड, अपने परमेश्वर को ढूंढना, अबाउट बिल्डिंग, खुदा बाप के लिए अपने आप को एक जीवित पवित्र घर बनाते चले जाना, एंड अबाउट क्लीनिंग जो लास्ट हमारा सेशन था जिसमें हमने सीखा था कि हम किस रीति से अपने आप को साफ करें। परमेश्वर चाहता है ये लैंड सिर्फ रोजों के दिन नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग इस गफलत में हैं, बहुत से लोग इस कंफ्यूजन के अंदर हैं कि लैंड्स का मतलब सिर्फ रोजा रखना है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए ये सिर्फ रोजे के दिन नहीं है। हमको ये दिन इसलिए नहीं दिए गए कि हम सिर्फ रोजा रखें, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को इन 40 दिनों के अंदर, जो एक्चुअल में बाइबल के हिसाब से द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, 40वां नंबर बाइबल के अंदर जो आया है वो है द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलाव। बताने की जरूरत नहीं, बीते लेसन्स में हम इस चीज को बता चुके हैं, बखान कर चुके हैं, समय इस बात में हम नहीं रखेंगे, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि हम इस बात को हमेशा याद रखें कि 40वां नंबर हमें इसलिए नहीं दिया कि हम सिर्फ रोजा रखें, बल्कि इसीलिए कि चाहे हम रोजा ना भी रखें, बट प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर की हुजूरी में जाने के द्वारा हम अपने आप को तैयार करें, बिकॉज लैंट इज द सीजन टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हालेलुया। ये लैंड्स का सीजन, ये मौसम, ये समय इसलिए है ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को एक अलग ऊंचाई तक लेकर जा सके। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम रोजा ना रखें, बल्कि ये इसलिए है ताकि हम अपनी आत्मिक तरक्की कर सके। और उस आत्मिक तरक्की करने के लिए हमने पहला भाग सीखा था अबाउट सीकिंग द लॉर्ड, यानी खुदा बाप को ढूंढना। उसका दूसरा भाग हमने सीखा था कि अबाउट बिल्डिंग, यानी हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए, अपने जीवन को खुदा बाप के लिए कुछ बनाने की जरूरत है। एंड उसी का सेकंड पार्ट, सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट जो लास्ट टाइम हमने लिया था, और वो ये था अबाउट क्लीनिंग, यानी कि हमें अपने आप को साफ करने की जरूरत है। इन लैंड्स में सिर्फ रोजा ना रखें, बल्कि परमेश्वर को ढूंढे। इन लैंड्स में सिर्फ रोजा ना रखें, बल्कि अपने आत्मिक जीवन को बनाते चले जाएं। इस लैंड के अंदर सिर्फ रोजा ना रखें, बल्कि अपने आप को साफ करें, साफ करें अपने आप को, क्लीन करें अपने आप को, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक ऐसा मकदस बन जाएं, एक ऐसा बर्तन बन जाए जो उसके लिए हर भरे कार्य के लिए तैयार रहता है और खुदा उसे इस्तेमाल कर सके। आज इसका तीसरा लेसन हम सीखेंगे। लास्ट टाइम था सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट, आज इसका थर्ड लेसन हम सीखेंगे। एंड इस लेसन का नाम है असेंबलिंग। क्या है? असेंबलिंग। असेंबली का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना, या तो जुड़ना, या तो किसी के साथ जुड़ जाना, या किसी को अपने साथ जोड़ लेना। इसको कहा जाता है असेंबलिंग। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च, यानी विश्वासियों का एक ऐसा जोड़ जो परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। और यहां पे भी खुदा बाप मुझे और आपको एक चीज सिखाना मांग रहा है कि ये कलीसिया, हमारा घर, हमारा चर्च, हमारे लोग, हम मसीही समाज, हम ऐसे असेंबलिंग वाला काम करना शुरू कर दे कि हम जुड़ जाएं या हम किसी को अपने साथ जोड़ ले। ये बहुत जरूरी है। हम रोजा तो रख रहे हैं, जैसा भी बताया गया कि हम रोजा तो रख रहे हैं, लेकिन रोजों के अंदर हमारे अंदर वो वाली खूबियां नहीं दिखाई दे रही जो खुदा बाप हमारे अंदर देखना मांग रहा है। रोजों की खूबियां ये नहीं कि सिर्फ हम अपना चेहरा लंबा कर ले, हम बालों में तेल लगा ले, हम चेहरा लटका ले, एकदम झाऊ वाला जो पेड़ होता है उसकी तरह लटक जाए, जैसे बहुत से होते हैं कि झाऊ वाले पेड़ की तरह लटके रहते हैं, यूं ढीले ढीले ढाले चलते हैं। क्यों? रोजा हो रहा है हमारा, हमसे बात मत करो, हमसे लड़ाई मत करो, हमको छेड़ो मत, हमारा रोजा है। खुदा ऐसे वाले रोजों की बात नहीं कर रहा है। खुदा बाप चाहता है अबाउट फास्टिंग कि हम अपने आप को चेंज करें और आज सीखे कि हम जब यहां से जाएं, आप जब इस सरमन को सुने, आप इस जब परमेश्वर के वचन को सुने, तो मेरी दुआ है कि आज आप सीख जाएं अबाउट असेंबलिंग, यानी कि कुछ जोड़ना सीख जाएं, किसी के साथ जुड़ना
सीख जाए, किसी को अपने साथ जोड़ना सीख जाए, क्योंकि वचन में लिखा है, पौलुस प्रेरित ने लिख कर दिया है, और परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। हालेलुया। हमारे पास सिर्फ वचन सुनाने की सेवा नहीं मिली है, हमें सिर्फ लंबी लंबी दुआएं करने की सेवा नहीं मिली है, हमें सिर्फ बढ़िया गीत बनाना या गाने की सेवा नहीं मिली है, बढ़िया म्यूजिक कंपोज करना और प्लेइंग की सेवा नहीं मिली है, हमें सिर्फ दुष्ट आत्माएं निकालने की सेवा नहीं मिली है, बट सबसे पहली और सबसे ऊपर जो सेवा आसमान के खुदा ने अपनी कलीसियाओं को दी है, वो है मेल मिलाप की, यानी कि किसी के साथ जुड़ जाए या किसी को अपने साथ जोड़ ले। हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि इस बात को हम बेहतर तरीके से समझे। आइए सबसे पहले हम चले भजन संहिता की किताब, उसका 122 और उसकी 30री आयत। स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, अगर बाइबल लेके नहीं बैठे हैं तो स्क्रीन पे आप देखिए। भजन संहिता 122 और उसकी 30री आयत पढ़िए, क्या लिखा? जी हाँ, हाय यरूशलेम तू एक ऐसा नगर, ये नहीं लिखा कि यरूशलेम तू नगर के समान है, बल्कि लिखा है तू ऐसे नगर। ऐसा जब वर्ड आया है, इट्स मीन देयर इज समथिंग स्पेशल इन जेरूशलेम। क्या है जेरूशलेम के अंदर बहुत स्पेशल का? सुनिए, सारे शहर बहुत अच्छे हैं, हर शहर हर नगर बहुत बढ़िया है, लेकिन यरूशलेम की एक विशेषता आज खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है। आई यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए। हालेलुया। यरूशलेम यानी खुदा का घर कैसा होना चाहिए, खुदा की कलीसिया कैसी होनी चाहिए? वो एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए। देखा जाता है सब अपनी अपनी ढपली, अपने अपना राग लाप रहे हैं, सब अपनी अपनी अलग वर्शिप करते हैं, सब अपने अपने अलग मन के हैं। बाइबल में लिखा है, और तुम एक दिल, एक ख्याल और एक जबान रहा करो। हालेलुया। लेकिन हम तो अपने अपने मन की चलाते हैं। हमें मत सिखाओ, हमें मत बोलो, हमें किसी से मिलने की जरूरत नहीं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, नहीं आता ना, नहीं कर रहा ना करे, नहीं बोला ना बोले, भाड़ में जाए, हम तो अपनी दुआ करेंगे। ना 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 ना, ये खुदा का राज्य नहीं है, क्योंकि खुदा आपने सिखा रहा है अबाउट असेंबलिंग, कि कोई पार्ट अगर इधर उधर पड़ा हुआ है तो जाओ उस पार्ट को देखो, उसको ठीक करो, उसको अपने साथ जोड़ लो या उसके साथ जुड़ जाओ। हालेलुया। यरूशलेम तू ऐसा शहर नहीं है कि जिसके घर अलग अलग बने हुए हैं, बल्कि तू ऐसा शहर है जिसके घर आपस में जुड़े हुए हैं, और यही चीज यरूशलेम को खूबसूरत बनाती है। हालेलुया। आपकी खूबसूरती इस बात पे नहीं है कि आप कितना अच्छा गीत गाते हैं, आपकी खूबसूरती इस बात पे नहीं है कि आप कितना अच्छा बजाते हैं, आपकी खूबसूरती इस बात पे नहीं है कि आप क्या बढ़िया कलाम देते हैं, बल्कि आपकी खूबसूरती इस बात पे है क्या आप आपस में मिलकर रहते हैं, क्या आप परिवार में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। हाँ, दुआएं तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लंबी लंबी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं है, उसको अपने साथ बैठाना पसंद नहीं है, उसके साथ बैठ के खाना पसंद नहीं है। वो शादी में आएगा तो हम शादी में नहीं आएंगे, उसको बुलाया तो हमें मत बुलाना, हमें बुला रहे हो तो उसे मत बुलाना। यरूशलेम ऐसा नहीं है, खुदा का घर ऐसा नहीं है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का, We all are the living temple of God. Hallelujah. परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर इस यरूशलेम की बात कर रहा है, उस यरूशलेम की बात नहीं कर रहा जो मिडिल ईस्ट पे है, बल्कि परमेश्वर इस यरूशलेम की बात कर रहा है। हालेलुया। और खुदा कह रहा है तुमको ऐसा बनना है कि तुम्हें आपस में जुड़कर रहना है, तुम्हें एक दिल रहना है, तुम्हें एक ख्याल रहना है, तुम्हें अलग अलग काम नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग काम करोगे तो कभी भी खुदा का राज्य बन नहीं पाएगा। क्योंकि खुदा का राज्य तो तभी बनता है जब मनुष्य एक साथ जुड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। क्योंकि खुदा बाप मुझे और आपको यही चीज सिखाना मांग रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं, हम यरूशलेम की बात कर रहे हैं, हम यरूशलेम की भलाई की बात कर रहे हैं, हम यरूशलेम की शांति की बात कर रहे हैं। तो यरूशलेम में तो शांति और उसकी भलाई तभी आने पाएगी जब लोग आपस में जुड़े रहे। अब हम ना इत्तेफाकी करते रहे, हम एक दूसरे से दिल खट्टा करते रहे, एक दूसरे से बात ना करें, तो कैसे यरूशलेम के अंदर शांति आएगी? आगे की आयतों में लिखा यरूशलेम की शांति के लिए वरदान मांगो, दुआ करो। क्यों? क्योंकि जरूरत है कि यरूशलेम आपस में जुड़ा रहे। जब यरूशलेम आपस में जुड़ा रहेगा, यरूशलेम के घर आपस में जुड़े रहेंगे, कलीसिया के लोगों, जब तुम एक साथ जुड़े रहोगे, एक साथ बने रहोगे और खड़े रहोगे, तो कोई मुश्किल और परेशानी नहीं जिसको आप हटा ना सको। आमीन। हमने बचपन में जब हम छोटे थे, नर्सरी, केजी और फर्स्ट में थे, तब दूरदर्शन पे एक ऐड आया करता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने आती थी। फिर कहती थी, दीदी के पास जाके कहते थे, दीदी कहती थी जुगत लगानी होगी, है ना। और सारी चिड़िया जब मिल गई तो जाल लेकर फुर हो गई।
शैतान ने भी हम सबके लिए बड़े जाल बिछा रखे हैं, लेकिन जब हम आपस में यूनाइट हो जाएंगे, हम आपस में असेंबल्ड हो जाएंगे, अपनी अपनी चीजों को ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। अच्छा मैं बहुत बोलती, मैं कम बोला करूंगी, सुनो तुम वो करते, तुम वो करना छोड़ दो, तुम गुस्सा होना छोड़ दो, हम ज्यादा बोलना छोड़ देंगे और आपस में मिल जाएंगे। और जब दोनों बैठ के दुआ करेंगी बहने, तो दुष्ट आत्मा यूं भागने लगेगी। हालेलुया। खुदा बाप यही तो बताना मांग रहा है। Lent is not all about fasting, but Lent is all about assembling. यरूशलेम तो ऐसा नगर के समान है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 18वीं 19वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह पतरस से बात कर रहे हैं और पतरस से कुछ यूं कहने लगे, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, और मैं भी तो, दुनिया के लोग तुझसे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आई डोंट नो। लोगों ने आपसे क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा का कलाम आज आपसे बात कर रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। खुदा बाप आपके ऊपर अपनी कलीसिया बनाना मांग रहा है। एक ऐसी कलीसिया, वो वाली कलीसिया नहीं जिसमें लोग अपनी ढपली अपनी अपनी राग बजा रहे हैं, बल्कि ऐसी कलीसिया जो आपस में जुड़ी रहती है, यूं एक दूसरे के साथ यूं कस के बंधी हुई है। और ऐसे जब रहेगी कलीसिया, एक दूसरे की फिक्र करेगी, एक दूसरे की चिंता करेगी, एक दूसरे के लिए खड़ी रहेगी, एक दूसरे के बारे में बात करेगी, एक दूसरे को भालने की बात करेगी, तो आगे की लाइनों में लिखा हुआ है, आए पतरस मैं तुझ पे ऐसी कलीसिया बनाऊंगा कि अधोलोक के फाटक तुझ पे कभी प्रबल नहीं होंगे। शैतान लड़ेगा जरूर, ये मत सोचिए कि शैतान आपसे नहीं लड़ेगा। शैतान लड़ेगा, शैतान आपके पास आएगा। कोरोना वायरस का पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव भी हो जाएंगे। हो सकता है बैंकर आपकी गाड़ी उठा कर ले जाए, आपकी दुकान पे ताला टांग दे, आपने ईएमआई नहीं भरी, ये भी हो सकता है। मकान मालिक आपको निकाल के बाहर खड़ा कर दे, सामान समेत कि सामान लेकर जाओ यहां से, अब तुम्हें मकान खाली करना पड़ेगा। हो सकती है सारी बातें, बट अगर आप खुदा बाप के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं शैतान लड़ेगा जरूर, बट आप पे गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। पतरस मैं तुझे एक नाम देता हूं, और इंग्लिश में लिखा है वो नाम साइमन। साइमन का मतलब होता है रॉक, साइमन का मतलब होता है रॉक, और वहां से पतरस का नाम साइमन शिमोन पड़ा। पतरस आज से मैं तुझे साइमन कहता हूं। पतरस, हम लोग जब वीडियो देख रहे थे यीशु मसीह वाला, पैशन ऑफ क्राइस्ट देख रहे थे, तो वहां पे यीशु मसीह ने कहा पतरस आज से मैं तुझे साइमन कहता हूं, तो सब चेले हंस रहे थे। पतरस खुश हो रहा था कि मेरे को नया नाम मिला साइमन, तो चेले उसका मजाक उड़ाने लगे। तो पतरस ने अकेले में जाके पूछा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, यीशु मसीह ने तो अच्छा नाम दिया। तो कहने लगा तुझे पता नहीं है साइमन का मतलब क्या होता है? साइमन का मतलब पत्थर होता है। यीशु मसीह तुझे पत्थर बना रहे, तो बाइबल में लिखा है, तब यीशु मसीह ने कहा तू फिक्र ना कर, तू वो पत्थर बनेगा जिस पे बहुत सी कलीसियां स्थापित होंगी। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक तुझ पे गालिब ना आएंगे, लड़ेंगे तो से हार जाएंगे। वो एक दरवाजे से आएंगे, वो 7 दरवाजों से भाग जाएंगे। कोई वबा कोई मुसीबत तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। शर्त यह है साइमन, तुझे बस एक काम करना है, तुझे मिल के रहना है। आज मैं उन साइमन से बात कर रहा हूं जो खुदा की कलीसियाओं में तो है, जिनको खुदा बाप ने बुलाया तो है, जो खुदा के घर में आते तो हैं, वो अपने आप को मसीही तो कहते हैं, लेकिन आजकल के साइमन अलग अलग घूम रहे हैं। वो किसी से मिलते नहीं है, चर्च में आते हाथ नहीं मिलाते, किसी का हालचाल नहीं पूछते, किसी के बारे में फिक्र नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, वो अपने घर में किसी से बात नहीं करते, वो अपनी रिश्तेदारी में किसी से बात। खुदा बाप ऐसे साइमन की बात नहीं कर रहा, खुदा बाप ऐसे साइमन की बात कर रहा है जो मिला रहता। आए यरूशलेम तो ऐसे नगर के समान है जिसके घर आपस में मिले। इट्स ऑल अबाउट असेंबलिंग, आपस में जुड़े रहना, तब खुदा बाप मुझे और आपको बरकत देगा। इसी मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि जहां 2 या 3 जहां देखिए, जब अभी बात हो रही है आपस में जुड़े रहने की, तो बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 आपस में एक साथ मिलकर इकट्ठा होते हैं। किसके नाम से? मेरे नाम से। ये लिखा है ना, जहां लोग मेरे नाम से इकट्ठा मिलकर, सिर्फ इकट्ठा नहीं हो रहे, बल्कि वर्ड आया है मिलकर। इकट्ठा तो बहुत लोग होते हैं, और इन लैंड्स में तो ज्यादा हो जाते हैं, जो नहीं भी होते वो भी हो जाते हैं।
भाई रोजों के दिन चल रहे, चलो दुआ में चलते हैं, ये रोजों के दिन चल रहे हैं। जो नहीं भी जाता दुआ में वो भी जाता है, जो नहीं भी कराता वो भी अपने घर पे दुआ रखवाता है, रोजे चल रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। खुदा का कलाम इकट्ठे होने पे बात नहीं कर रहा, खुदा का कलाम बात कर रहा है मिलकर इकट्ठा होना। तुम्हारे दिल आपस में मिले रहे। कैन और हाबिल दोनों खुदा की हुजूरी में भेंट चढ़ाते थे। कैन अपने भाई के साथ खुदा के हुजूरी में भेंट चढ़ा रहा था, लेकिन कैन का दिल हाबिल के दिल से मिला हुआ, रोज भेंट चढ़ा रहा है लेकिन दिल मिला हुआ नहीं है। आज भी दुनिया में बहुत से लोग इबादत कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, रात रात भर दुआएं करते हैं, घुटने टेक के दुआएं कर रहे हैं। अपने घर में उन्होंने प्रेयर सेंटर बना दिया है, एक रूम बना दिया है प्रेयर रूम, वहां पे वो 24 घंटे दुआ करते रहते हैं, लेकिन अपनी बहन से बात नहीं कर रहे, अपने भाई से बात नहीं कर रहे, चर्च के उस फलाने मेंबर से बात नहीं कर रहे जिससे 2 साल पहले टंटा हुआ था। भाई साहब जिसको ज्यादा अहमियत दे देते हैं हम उससे भी बात करना बंद कर देते हैं। हम उससे बात नहीं करें, बड़ा इतरारी भाई साहब के साथ घूम रही है, बड़ा इतरारी है, हम नहीं बात करें उससे, देखते हैं कितना कम आगे बढ़ते हैं। नहीं, खुदा ऐसे साइमन से बात नहीं कर रहा, खुदा ऐसे साइमन से बात नहीं कर रहा। खुदा कलाम साफ बात कर रहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से मिलकर इकट्ठे होते हैं। सिर्फ इकट्ठा होना जरूरी नहीं, सिर्फ चर्च में आके बैठना ही बात करना जरूरी नहीं, बल्कि मिलकर, पहले मिलिए फिर इकट्ठा हुई। पहले दिल मिलाइए, ट्यून योरसेल्फ, अपने आप को दिल मिलाइए। जब आप दिल मिला के इकट्ठा होंगे तो एक काम होना शुरू होगा, जानते हैं क्या? और मेरे नाम से मिलकर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। खुदा क्यों नहीं है? दुआएं तो हो रही है लेकिन खुदा है ही नहीं। घर में दुआएं हो रही है, खुदा है ही नहीं। जीसस कॉल के ऑफिस जाके भी दुआ कर रहे, खुदा है ही नहीं। बड़ी बड़ी कन्वेंशन सेमिनार्स में जा रहे, खुदा है ही नहीं। क्यों नहीं है खुदा? क्योंकि दिल मिला के इकट्ठे नहीं हो रहे, सिर्फ जमा हो रहे हैं लेकिन हमारे दिल आपस में नहीं मिले। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम मुझे और आपको ये चीज बताना मांग रहा है कि मुझे और आपको आपस में मिलकर इकट्ठा होने की जरूरत है। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आपस में मिल जाते, देखिए क्योंकि शैतान को मालूम है ये वाली बात कि अगर ये मिल गए तो मैं खत्म हो जाऊंगा, इसलिए वो मिलने नहीं देता, वो जमा होने नहीं देता, वो बीच बीच में गड़बड़ी पैदा कर देता है, गुस्सा ले आता है, कोई एक ऐसा पॉइंट शोषा छोड़ देता है जिससे हमारा मुंह बन जाता है। कभी कभी आप देखिएगा जब बहुत बढ़िया वाली इबादत होती है, जब बहुत बढ़िया सर्विस होती है, सर्विस के बाद कोई ना कोई ऐसा टंटा जरूर होता है, जो कोई बहुत खास वाला इंसान मुंह फुला के बैठ जाता है, क्योंकि शैतान है, उसे हजम नहीं हो रहा कि हम इतनी बढ़िया इबादत कैसे कर रहे हैं, इतना बढ़िया इबादत घर के अंदर कैसे हुई, घर के अंदर इतना बढ़िया वाला काम कैसे हुआ, कलीसिया के अंदर इतना बढ़िया वाला काम किसी ना किसी से कुछ भी गड़वा देगा और फिर मुंह फुला लेते। यहीं पर हमें मिलने की जरूरत है। समझ जाइए, ताड़ लीजिए, यह शैतान का काम है। अगर कोई गलती कर भी रहा है, किसी ने आपकी इंसल्ट भी कर दी, किसी ने आपको पूछा नहीं, आपसे हाथ नहीं मिलाया, या आपकी जगह पे बैठ गया, या आपकी बाइबल हटा दी, या आपका नाम क्वायर में से काट दिया, या आपको दुआ करने के लिए बोला था और दुआ करने नहीं दिया, या भाई साहब ने कहा था आप शेयर करेंगे, कह दिया आज नहीं करिएगा, अगले हफ्ते करिएगा, ओ फिर इतना मुंह हमारा खराब हो जाता है, फिर हम महीनों बात नहीं करते। भाई साहब कहते रहे सिस्टर सिस्टर सिस्टर, यूं मटकती हुई चलती रहती है। भाई साहब पीछे सिस्टर 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 यूं जा रही है, सिस्टर भी बात ही नहीं करी है, ब्रदर ने गाड़ी स्टार्ट करी निकल गए। नो, समझ जाइए शैतान है जो हमें मिलने से, आपस में जमा होने से रोक रहा है। इन चीजों को हमें ताड़ना है। देखिए मैं चाहूंगा लय व्यवस्था की किताब में जाएं, उसका 23वां अध्याय, लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत के अंदर यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कुछ बातें करी हैं और मूसा से कुछ कहना मांग रहा है। पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, इस्राएलियों से कहे, इस्राएलियों से, अपनी कलीसिया से खुदा बाप अपने लोगों से एक बात कह रहा है। इस्राएलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनको तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए, यानी कि खुदा का ऐसा दिन, ऐसा समय, एक फेस्टिवल, एक फीस्ट की बात हो रही है जिसमें तुम्हें लोगों को इकट्ठा करना है। खुदा का ऐसा पर्व जिसमें तुम्हें लोगों को इकट्ठा करना है। जी, नियत समय पे प्रचार करना होगा। नियत समय पे तुम्हें प्रचार करना, क्या प्रचार करना होगा? आगे पढ़े। मेरे वो पर्व ये है, मेरा वो पर्व ये, खुदा का त्यौहार, खुदा का फीस्ट, मेरा वो पर्व ये है, मेरा वो फेस्टिवल ये है। 6 दिन कामकाज, 6 दिन काम करो। सुनो प्रचार क्या किया जा रहा है। 6 दिन खूब कामकाज करो, खूब बिजनेस करो, खूब ऑफिस जाओ, खूब इंस्टीट्यूट जाओ, खूब फुटबॉल खेलो, खूब हॉकी खेलो,
खूब बास्केटबॉल खेलो, खूब क्रिकेट खेलो, पूरे हफ्ते खूब फ्री फायर खेलो, खूब पबजी खेलो, जो मन में आए वो करो। बाइबल में लिखा है 6 दिन तो खूब काम करना, खूब काम करना, जितना भड़कस हो, 8 घंटे क्या 12 घंटे काम करना। बाइबल मना नहीं करी। 6 दिन तुम खूब काम करना, पर 7वां दिन परम विश्राम पवित्र सभा का दिन है। पवित्र 7वां दिन कौन सा दिन है? पवित्र सभा। पवित्र सभा। सभा शुरू में पढ़ा ना कि लोगों को कहना कि इकट्ठा होके इबादत करे। 7वें दिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इकट्ठा होना। 7वें दिन अब कैसे आए, घर में झाड़ू लगानी है, अभी हमें बर्तन धोने हैं, कुत्ता घुमाना है, बच्चे का डायपर चेंज करना है, गाड़ी धोनी। नहीं, ये 6 दिन तुम खूब करो, खूब अपने कुत्ते घुमाओ, खूब अपनी गाड़ी साफ करो, खूब बच्चों के डायपर चेंज करो। खुदा मना नहीं करा, लेकिन जैसी 7वां दिन है, ये खुदा का दिन है, इसको हमें पवित्र मानना है। और 10 हुक्म में भी तो ये एक हुक्म दिया हुआ है ना। 10 हुक्म में एक दिन हुक्म यह है, विश्राम दिन को पवित्र। कैसे पवित्र? पवित्र का मतलब है घर में सीना तान के, टांग उठा के सोते रहो एसी चला के। ये वाले पवित्रता की बात नहीं कर रहा। पवित्रता की बात कर रहा है सभा में इकट्ठे हो, एक साथ जुड़ जाओ और खुदा की इबादत करो। हालेलुया। तब खुदा तुम्हारे बीच में ऐसा काम करेगा कि खुदा का बेटा आसमान से उतर के जमीन पर आ जाएगा। तब तुम उसको अपने बीच में चलता फिरता महसूस करोगे। और तुम्हारे दुश्मन कहेंगे कि हमने तो 3 डाले थे, लेकिन हम चौथा देख रहे हैं, और चौथा खुदा का बेटा है। आमीन। क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो एक ख्याल होके कहने लगे हम नहीं झुकेंगे। अब हो सकता है उनमें से कोई ये कहता है यार तुम दोनों को तो पता नहीं, मेरा कुछ प्लानिंग अलग चल रही है, मैं जाके जरा मांडवाली करके आ जाता हूँ राजा से, मैं झुक जाता हूँ, तुम लोग यार मरना है मरो, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन तीनों ने एक ख्याल करा, मरेंगे तो साथ मरेंगे। ऐसी दोस्ती, हमारी दोस्ती बहुत होगी लोगों से, बहुत लोगों से हमने फ्रेंडशिप कर रखी होगी। क्या ऐसी फ्रेंडशिप कर रखी है कि नहीं आज ऑफिस नहीं जाएंगे, तुम भी नहीं जा रहे, हम भी नहीं जाएंगे, हम चर्च, देखो हम चर्च जा रहे, तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम कैसे ऑफिस जा रहे हो, हमें तो चर्च जाना है, तुम खेलने जा रही हो और हमें चर्च जाना है, तुम्हारे चक्कर में हमारी इबादत भी खराब होगी। कोई बात नहीं, हम तो खेलने जाएंगे, तुम्हें चर्च जाना है, जाओ, नहीं जाना जाओ, हम तो अपने आराम से आएंगे। ये कैसी वाली दोस्ती है तुम्हारी? इन 3 लड़कों से सीखिए, इन्होंने कैसी दोस्ती करी। मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, लेकिन कोई पीछे नहीं हटेगा। जब वो इकट्ठा हो गए, एक मन के हो गए, कहने लगे तीनों ने कोरस में, यूं कह सकते हैं ना, कोरस होता है जब ढेर सारे लोग एक ही स्वर के अंदर गाना गाते हैं। तीनों एक कोरस के अंदर कहने लगे राजा हम खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। इट्स आवर डिसीजन, नॉट माइन, बट इट्स आवर डिसीजन कि हम खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। राजा ने आग के भट्टे के अंदर डाल दिया। कुछ देर बाद कह रहा है मैंने 3 की जगह 4 देख रहा हूं। खुदा का बेटा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मिल के इकट्ठे हो जाते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं। हालेलुया। फिर चाहे आग का भट्टा हो, खुदा वहां पर आ जाएगा। फिर चाहे शेरों की मांद हो, खुदा वहां पर आ जाएगा। चाहे लाल समुद्र हो, खुदा वहां पर भी आ जाएगा। फिर चाहे जंगल हो, खुदा वहां पर भी होगा। रात में आग का खंबा और दिन में बादल बन के घूमेगा आपके साथ। हालेलुया। आप खुदा के नाम से एक मन के होकर तो इकट्ठा होइए। यही तो खुदा बाप चाह रहा है। सबत का दिन केवल चर्च जाने वाला दिन नहीं है, बल्कि सबत का दिन एक साथ इकट्ठे होकर खुदा की इबादत करने वाला दिन है। देखिए मैं चाहूंगा इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत निकालें। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत के अंदर कुछ इस प्रकार से खुदा का ये खादिम मुझसे और आपसे बात कर रहा है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। हाँ, एक दूसरे के साथ, ये बहुत जरूरी है। इकट्ठा तो हम होते हैं लेकिन किसी के साथ नहीं। दाऊद कहता है भजन संहिता 122 में, मैं खुश हुआ जब किसी ने मुझसे कहा आओ खुदा के। हम कितनी बार जब चर्च जाते हैं तो किसी को फोन करके कहते हैं तैयार हो गए, हम भी चल रहे हैं, चलो तुम भी चलो चर्च। कहीं पे सेल लगी हो 60% डिस्काउंट की या 70% डिस्काउंट की, तो हम दसियों को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, डिस्काउंट ग्रुप। कहीं डिस्काउंट होगा तो ग्रुप में बात कर लेंगे, फलानी जगह लगाया, फलानी जगह, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन कितनी बार हम लोग ग्रुप बना के बात करते हैं कि इस संडे हम जाएंगे, इस संडे हम गीत गाएंगे, इस संडे हम शेयरिंग करेंगे, इस संडे हम डांस करेंगे। अरे ईस्टर आ रहा है, अरे वो तो दीदी का काम है, दीदी कराएंगे डांस। कह देंगे तो हम कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो हम तो ऐसे अपने आराम से जाएंगे, इबादत कर लेंगे। नो 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 नो, क्या कह रहा है खुदा का कलाम? फिर से पढ़ी, क्या लिखा है? 10वां अध्याय 25वीं आयत इब्रानियों की किताब जी। और एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, पहले साथ हो जाइए, पहले एक साथ जुड़ जाइए,
एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। तुम नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? अरे तुम बीमार हो, कोई बात नहीं, हम गाड़ी ले आएंगे, चलो रिक्शा हम ले आएंगे, तुम टेंशन, तुम्हारा पैसा नहीं है, हम तुम्हारे पैसे डाल देंगे, लेकिन चलो साथ में हमारी इबादत करने। हालेलुया। एक दूसरे के साथ, फिर से पढ़िएगा, लिखा जी हाँ, और एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इकट्ठा होना, ये काम करते रहना है टिल डेथ। दिस इज योर पोर्शन। ये आपका वो भाग है जो खुदा की तरफ से आपको मिला है। आप विजिट नहीं कर सकते, आप कलाम नहीं दे सकते, आप गीत नहीं गा सकते, आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, आप चर्च नहीं चला सकते, आप दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल सकते। ये इतना तो कर सकते हैं कि किसी के साथ जुड़ जाएं और उसको खुदा के घर में लेकर आ जाएं, उसके साथ खुदा के घर आ जाएं। अगर कोई अकेला महसूस कर रहा है तो कहे नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमें भी चलना है, तुम्हें, हम अकेला महसूस, तुम हमारे साथ चलो। यही तो असेंबली है। दिस इज कॉल्ड असेंबल, असेंबलिंग। किसी के साथ जुड़ जाना या किसी को अपने साथ जोड़ लेना, और इकट्ठा होना ना छोड़ो। कई बार हम छोड़ देते हैं। खूब इकट्ठा हुए थे हम, किसी जमाने में बहुत इकट्ठा हुए थे। यही दाऊद कहता है, मुझे याद आता वो समय जब मैं भीड़ के साथ खुदा की इबादत करने जाया करता था, मुझे बड़ा याद। आज भी बहुत से लोग जब हम विजिट करते हैं तो कई बार बड़े पुराने वाले चावल मिलते हैं, समझ गए ना, पुराने वाले चावल। अरे बेटा, हम भी किसी जमाने में क्वायर में खड़े हुआ करते थे और आगे खड़े होकर गिटार बजाया करते थे, कि क्वायर हम ही चलाया करते थे। अब क्या करते हो? अब हमसे ही नहीं खुद चला जाता। गिटार पड़ा हुआ है किसी कोने के अंदर, कीबोर्ड किसी कोने में खड़ा हुआ है, चूहे उसके अंदर घूम रहे हैं, गिटार के अंदर छछुंदरों ने बच्चे दे दिए हैं, पड़ा हुआ है किसी कोने के अंदर। नहीं, जो काम आपने खुदा में शुरू करा था उस काम को कंप्लीट करिए, इसको मत छोड़िए। ये बाइबल कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन में लिखा है। और उसके नाम से इकट्ठा होना मत छोड़ो। आगे पढ़ी, क्या लिखा है? जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। पर एक दूसरे को क्या करें? समझाए। समझो, ये चीज गलत करे तुम, हमें क्या लेना? वो गलत करिए, खुद भूखेगा, हमें, हमने उसका ठेका तो ना लिया, पादरी जाने वो जाने, हम तो अपनी इबादत करें। नो 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 नो, ये हमारा फर्ज है, हम एक चर्च का हिस्सा है, ये हमारा फर्ज है कि चर्च की कोई बेटी अगर गलत करी तो उसके पास जाओ, उसको समझाए। सारी जिम्मेदारी पादरी ने, ठेका नहीं ले रखा सब चीजों का। कुछ हमारे हिस्से में भी बातें हैं, हमारे हिस्से में भी हैं, हम किसी को समझाएं। अगर कोई ठीक से बैठ नहीं पा रही तो उसको बैठाएं। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं, जब चर्च में ज्यादा लोग हो जाते हैं और लोग जगहें बैठी होते, लोग अपने बैग वैग रख देते, नहीं बैठ पाते, तो हम बैठे देखते रहते हैं। हाँ, वही बैठा है, हम तो देख रहे हैं, वही बैठा है, उसी को खड़ा करा था, देखते हैं वो बैठाती कि नहीं बैठाती। हम बड़ा कह रहे थे वही बैठाएगी, वही बैठाएगी, देखो बैठाती कि नहीं बैठाती। तुम तो दुआ कर, हम तो दुआ करें। हालेलुया, ओह हालेलुया। बैठाया नहीं बैठाया? हालेलुया। नो, एक दूसरे को समझाओ कि बेटा इधर आ जाओ, तुम यहाँ आके बैठ जाओ, बेटा अपना बैग उठा लो, तुम यहाँ बैठ जाओ, जगह दे दो, यहाँ बैठ जाओ। सिर्फ ये काम किसी एक का नहीं है। यरूशलेम तो ऐसा नगर है जिसके घर आपस में यही तो जुड़ना होता है। कुछ तुम करो, कुछ हम करें, कुछ तुम बढ़ो, कुछ हम बढ़े। सारा काम कोई एक ना करे। जब हम सब, गाना है ना, बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना है तो फिल्मी, लेकिन बहुत पुराना गाना है, साथ ही हाथ बटाना। एक अकेला थक जाए मिलकर, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हाथ बढ़ा लीजिए, थाम लीजिए किसी का हाथ, यही तो बाइबल में लिखा है। और एक दूसरे को समझाते रहो। आगे पढ़िए। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट और आता ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आता देखो, त्यों त्यों और त्यों भी त्यों अधिक जो जो देख रहे हो, तकलीफें, बीमारी, कोरोना, महामारियां, बेरोजगारी, ज्यों ज्यों उस दिन को करीब आता देखो, त्यों त्यों मिलना और अधिक कर बढ़ा दो। हालेलुया। इकट्ठा होना, और उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, इकट्ठे होने से बास ना। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 27वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय। इसी प्रकार तुम सब मिलकर, तुम सब कैसे, ये बात देखिए, जहां कहीं ये वाली बात आ रही है, पहले ही बाइबल कह रही है मिलो। पहले बिना मिले ये काम ना करो। कलीसिया ये बात समझ लो, कुछ भी करना हो पहले मिलना जरूरी है। जब तक मेल नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, काम बनेगा नहीं, खुदा बाप का राज्य बढ़ेगा नहीं जब तक मेल नहीं होगा। तो क्या कह रही बाइबल? 12वां अध्याय 27वीं आयत पहला कुरिन्थियों की, फिर से पढ़िए। इसी प्रकार तुम सब तुम सब मिलकर मिलकर मसीह की देह हो,
वाई, क्यों खुदा का कलाम ये कह रहा है? ये बात हमें समझने की जरूरत है। बिकॉज वी ऑल आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नॉट द बॉडीज ऑफ क्राइस्ट, बट द बॉडी, सिंगुलर, नॉट प्लूरल। या बहुवचन की बात नहीं हो रही, यहां एक वचन की। वी ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम सब यीशु मसीह के अंग है और मिलकर एक देह बनते हैं। हालेलुया। और अगर शरीर के किसी अंग में कोई तकलीफ, कोई छोटी उंगली, कभी कभी हमें लगता है हमारे पांव की जो ये छोटी उंगली है, जो लास्ट वाली छोटी वाली उंगली है, ये किसी काम की नहीं है, बेकार है, ये होना नहीं होना बराबर बात है। लेकिन जब उसमें चोट लगती है तो पूरा शरीर बैठ जाता है कोने के अंदर, हिलता नहीं है। जब वहां चोट लग रही है तो पूरे शरीर को दर्द हो रहा, बिकॉज बॉडी, ये पूरी एक बॉडी है। हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में अगर कोई एक तकलीफ में हो तो सब फैमिलीज को पेन होना चाहिए, सबको पेन होना चाहिए। कोई एक मुसीबत में हो तो सब खड़े हो जाए उसके पास। किसी एक को कुछ जरूरत हो तो सब अपना हाथ उसके लिए बढ़ाए। ये काम केवल पादरी का नहीं है, ये काम सबका है। यही असेंबली है, इसी को असेंबलिंग कहते हैं, जुड़ना और छोड़ना। जब ये वाला काम हम समझ जाएंगे, क्या कह रही है बाइबल, फिर से पढ़ी, क्या लिखा है? इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। और इसीलिए फिर से आ जाएं हम इब्रानियों 10वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत के अंदर कुछ इस प्रकार से लिखा है। 10वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, जी हाँ, और प्रेम और भले 24वीं आयत जी, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे। बिकॉज वी ऑल आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो इसीलिए एक दूसरे की चिंता, मेरे साथ बोलिए, एक दूसरे की चिंता किया करे। जस्ट वरीड अबाउट, हम एक दूसरे के बारे में सोचें, थोड़ा सोचें उसके बारे में। लॉकडाउन गया है, उसके घर में नौकरी नहीं है, वो कैसे खा रहे होंगे। हम बाहर वालों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि जो जा रहे शहर छोड़ छोड़ के, यस इट्स ओके, लेकिन व्हाट अबाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट? चर्च के लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में कौन सोचेगा? हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हम बाहर वालों के लिए सोच रहे हैं कि उनके लिए, अरे उनके लिए गवर्नमेंट है लंगर लगाने के लिए, बड़े बड़े एनजीओज हैं उनको खाना खिलाने के लिए। चर्च के अंदर बैठे गरीब लोगों को खाना कौन खिलाएगा? उनके लिए कौन खड़ा होगा? उनकी लड़की की शादी में कौन हाथ बढ़ाएगा? उनके घर की जरूरतें कौन पूरी करेगा? यही तो बाइबल कह रही है, एक दूसरे की चिंता किया करो। जस्ट वरीड अबाउट, अब एक दूसरे के बारे में सोचो। और यही काम तो असेंबली का होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय हमने 27वीं आयत पढ़ी थी, उसकी 25वीं आयत के आखिरी लाइन में कुछ यूं लिखा हुआ है, 12वां अध्याय, जी हाँ, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर वाओ, बराबर चिंता करे। कैसे चिंता करे? बराबर का मतलब जानते हैं? बिल्कुल बराबर। ये नहीं कि किसी बहुत ज्यादा, किसी की इतनी चिंता हो रही है कि 24 घंटे उससे बात करें और किसी को फोन करके पूछ भी नहीं रहा। किसी की इतनी चिंता हो रही है कि खूब बड़े बड़े लत्थे उठा उठा के कपड़े के उसको दिए जाए और किसी को एक मोजा भी नहीं दे रहे। नहीं, सबकी बराबर इक्वालिटी के साथ चिंता करिए, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर में सब एक बराबर है। और यही चीज तो खुदा, यही काम है असेंबली का, यही काम है साथ में जुड़े रहने का। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? क्या कर, क्वेश्चन मार्क। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो, सुनिए, जब तुम गैदरिंग में आते हो, जब तुम इकट्ठे होते हो, तो हर एक के हृदय में, तो हर एक के दिल में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या प्रकाश, यानी रेवलेशन या खुदा के कलाम की कोई गहरी बात, या अन्य भाषा का अर्थ बताना, या अन्य भाषा, जो कोई अन्य भाषा में बात करे उसका अर्थ बताना, ये रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए। हाँ, अब समझ में आ रहा है। किसकी आत्मिक उन्नति? किसकी मेरी नहीं,
मेरे बगल वाले की आत्मिक उन्नति। जब मैं जमा हूं तो मेरे पास ऐसा गीत हो जो मैं किसी को बरकत दे सकूं। इनकरेज योर अनदर पर्सन, हम किसी को इनकरेज करें, इनकरेज टू ईच अदर, हम एक दूसरे को उत्साहित करें गीत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, कोई प्रकाशन कलाम के अंदर की कोई बात के द्वारा। ये नहीं कि हम ऐसी गवाही देंगे। मैं एक बार दुआ कर रहा था, एक घर में एक मेरे भाई मेरे पास आकर, भैया आपको पता है मैं फलानी जगह दुआ करने गया था, मीटिंग में गया था। मैंने कहा अच्छा। कह रहा वहां पे सब बड़ी बड़ी दुआएं कर रहे थे और कलाम की बात बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा। कह रहे मैं भी खड़ा हुआ, मुझे टाइम मिला। मैंने कहा क्या करा? कह रहा मैंने ऐसा कलाम चेपा और ऐसी दुआ मारी सबकी बंद हो गई। मैंने कहा तेरी बरकत भी बंद हो गई। ये कलाम और दुआ किसी को चेपते नहीं है कि उसने इतना बोला तो मेरा ऐसा वाला लेवल होना चाहिए। उसने ये बोली तो अभी देख तेरी दुआ काटती हूं मैं। तूने बोली कैसे लाइन बड़ा बोल रही है, देख मैं अभी आयत से तेरी आयत काटती हूं। ये नहीं होता। दिस प्लेस इज वर्शिप प्लेस, नॉट वारशिप प्लेस। वारशिप जानते नहीं किसे कहते हैं? वॉर। ये वर्शिप है, ये वॉरशिप नहीं है। ये वो वाला जहाज नहीं है जिसमें लड़ाई होती है, ये वो वाला जहाज है जिसमें इबादत होती है। ये प्लेस वो है। खुदा चाहता है कि जब तुम इकट्ठे हो, किसी के लिए तुम्हारे पास गीत होना चाहिए, अपने लिए नहीं। तुम्हारी गवाही अपने लिए नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा कलाम अपने लिए नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास रेवलेशन अपने लिए नहीं होना चाहिए कि मेरी आत्मिक उन्नति हो। तुम्हारे पास कोई बात हो तो किसी अनदर पर्सन के लिए होना चाहिए कि जब मैं यहां खड़े होकर बोलूं तो कोई शख्स ऐसा शायद कलीसिया में बैठा हो जो बहुत दुखी और गमगीन हो और मेरी बात सुन के वो इनकरेज हो जाए। अगर वो दुआ नहीं करता तो दुआ करना सीख जाए, अगर वो बाइबल नहीं पढ़ता तो बाइबल पढ़ना सीख जाए। दिस इज कॉल्ड असेंबली। जोड़ रहे हैं जल्दी से। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 11वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? अभी हम पढ़ रहे थे इनकरेज टू ईच अदर। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 11वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा? जी हाँ। इस कारण एक दूसरे को शांति दो। कैसे? क्या कह रहे हैं खुदा का कलाम? एक दूसरे को क्या दो? और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा बिल्ड वन अनदर। एक दूसरे को शांति देने की बात अगर बाइबल कर रही है तो बाइबल इंग्लिश में, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर ये वाली बात भी कह रही है कि एक दूसरे को बनाओ। जब आप किसी से शांति वाली बात कहते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी से शांति वाली बात कहते हो तो आपके अच्छे बोल किसी को बना रहे हैं। मैंने बीते दिनों ये वाली बात सीखी है कि जो आप बोलते हैं वो आप बोते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जो आप बोल रहे हैं वो आप बो रहे हैं। अब आप बाइबल में लिखा है जो जैसा बोएगा वैसी काटेगा, जो जैसा बोलेगा वैसी काटेगा। नीति वचन 18, जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे पास ऐसे शब्द होने चाहिए जो किसी को बना दे, किसी को इनकरेज कर दे। बहुत बढ़िया बेटा गाना गाया, हमें पता है उसका सुर ताल बिगड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, तुम गाओ, अगली बार इससे अच्छा गाओगे तुम। अरे बहुत अच्छी आज शेयर करी सिस्टर आपने। तू क्या करती है शेयर? मेरी बेटी तो अच्छा करती है। तू क्या गाएगी? अरे मेरा गाना सुन, तेरा तो फ्लैट हो गया, मेरा बिल्कुल आ जाएगा। बिल्ड वन अनदर। किसी को बनाइए अपनी बोली से, अपनी बातों से, अपनी गवाही से, अपनी टेस्टमनी से, अपने गीत से किसी को बनाइए। जब आप जमा होते हैं, ये इकट्ठा होना और मिलने की बातें बाइबल कर रही है, जो मुझे और आपको चाहिए कि हम इस काम को करें। यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह सामरी स्त्री से यही बात कह रहे थे कि खुदा अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, ऐसे पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है। कैसे? जो एक दूसरे को बिल्ड करते हैं, जो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। क्योंकि ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। वी ऑल आर वर्शिपर इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में हम सब आराधक हैं। कैसी आराधना कर रहे हैं? किसी को गिराने वाली या किसी को उठाने वाली? बिल्ड करने वाली या डिस्ट्रॉय करने वाली? इनकरेजमेंट वाली या डिस्करेजमेंट वाली? क्योंकि बाइबल में साफ यीशु मसीह ने कहा है, और बाप अपने लिए ऐसे आराधकों को, जब आप चर्च आते हैं खुदा सर्च करता है
तुम कैसी आराधना कर रहे हो? क्या तुम्हारी आराधना करने से कोई इनकरेज हो रहा है? क्या तुम्हारी आराधना करने से कोई बिल्ड हो रहा है? किसी का फ्यूचर बिल्ड हो रहा है, किसी की स्पिरिचुअलिटी बिल्ड हो रही है, किसी की आत्मिकता बिल्ड हो रही है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भजन संहिता 50वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत आखिर में, फिर हम दुआ करेंगे। भजन संहिता 50वां अध्याय 5वीं आयत पढ़ी क्या लिखा है? भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। मेरे भक्तों को, कौन है ये भक्त? खुदा कलाम कह रहा है जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी इबादत करते हैं, उनको क्या करो? इकट्ठा। भक्तों को इकट्ठा होने की जरूरत है, अलग अलग बैठ के बात करने की, काम करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर वर्शिपर ऑफ गॉड, अगर आप खुदा के सच्चे आराधक हैं, तो आपको दिल मिला के इबादत करने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है पुराने समय में लोग जब जुड़ जाया करते थे, बपतिस्मा पा लिया करते थे, तो प्रतिदिन एक साथ बैठकर रोटी तोड़ते थे, भजन गाते थे, स्तुति करते थे, खुदा की महिमा करते थे। हालेलुया। एक साथ ये काम मुझे और आपको भी करना है। लेंट्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट फास्टिंग, बट लेंट्स इट्स ऑल अबाउट असेंबलिंग। किसी के साथ जुड़ जाइए, किसी को अपने साथ जोड़ लीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आसमान का खुदा आपके रोजों को कबूल करेगा, आपकी आत्मिकता को कबूल करेगा। और सबसे बड़ी बात जो हमने शुरू में पढ़ी थी, जब 2 या 3 लोग एक साथ मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, तो मैं उनके, खुदा आपके बीच में आ जाएगा, खुदा आपके घर में आ जाएगा, खुदा आपके परिवार में आ जाएगा, खुदा आपके बच्चों में आ जाएगा, खुदा आपके आदमी में आ जाएगा, खुदा आपकी औरत में आ जाएगा, बिजनेस में आ जाएगा, हर जगह खुदा मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। आइए आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें, अपने आसमान के खुदा से हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर, और आज हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू हमें ये सामर्थ्य दे कि हम सिर्फ रोजा ना रखें, बल्कि परमेश्वर हम असेंबलिंग का काम करें, हम जोड़ने का काम करें, हम जुड़ने का काम करें, हम किसी को किसी के साथ जोड़ दें, हम किसी के साथ जुड़ जाएं, हम किसी को अपने साथ जोड़ लें, ताकि तेरा राज्य बढ़ता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन पे मोहर लगा और हम सबको ये काम करने की सामर्थ्य दे। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आशा है आपको आज की सभा में आत्मिक गीतों और प्रभु वचन से आशीष मिली होगी। तो आप इस आशीष को किसी एक के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज द लिविंग होप पर। गॉड ब्लेस यू।